अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। पार्ट 1 जी क्यूब प्लस 8। अब सिंपली आपको पता चल जाना चाहिए इसमें जी क्यूब है और 8 जो है वो 2 का क्यूब बन रहा है, तो इसमें क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। और इसमें हम सिंपली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करने लगे हैं। जी होल क्यूब आ जाएगा हमारे पास, जी क्यूब प्लस 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो 2 होल क्यूब लिखेंगे इधर। और ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला ए एंड बी है, तो सिंपली फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मीन्स जी प्लस 2, नेक्स्ट जी स्क्र माइनस 2z प्लस 4 मीन्स ये आ जाएगा ए प्लस बी ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। बी जो है वो 2 है, तो 2 का स्क्र 4 यहाँ पर लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जी प्लस 2 जी स्क्र माइनस 2z। अब इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए हम ये 4 जो है इसको ब्रेक करेंगे, 4 को ब्रेक करेंगे तो ये +1 एंड +3 इसकी जगह 4 को ब्रेक करके लगाएंगे +1 +3। नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका फॉर्मूला हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जी स्क्र माइनस 2z प्लस 1 मीन्स ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र। तो इन तीन वैल्यूज़ के ऊपर हमने सिंपली जो है ना वो फार्मूला क्लोज करना है। वो हमारे पास आ जाएगा z माइनस 1 होल स्क्र, ठीक है। और बाकी हमारे पास बाहर रह जाएगा +3 एज इट इज़ अभी लिखेंगे। उसके बाद हमने सिंपली प्लस साइन जो है 3 के साथ लगा हुआ प्लस साइन हमने ब्रेक करना है, और उसको ब्रेक करते हुए हमने माइनस और -1 पुट कर देना है इंटू 3 जी प्लस 2 जी माइनस 1 होल स्क्र माइनस, और यहाँ पर -1 जो है वो आयोटा स्क्र है। आयोटा स्क्र इज इक्वल्स टू -1 होता है, तो -1 को रिप्लेस करके हम आयोटा स्क्र लगाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा 3 आयोटा स्क्र जी प्लस 2 जी माइनस 1 होल स्क्र। अब इसको भी हम होल स्क्र की फॉर्म में लिखेंगे। होल स्क्र की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये हमारे पास 3 का तो कोई होल स्क्र नहीं बनता, ठीक है। 3 का होल स्क्र नहीं बनता, इसको √3 के तौर पे लिखेंगे। और आयोटा का होल स्क्र, आयोटा इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। अब ये हमारे पास फॉर्मेशन बन गई है। फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ठीक है। इस स्टेप में ये फार्मूला अप्लाई होगा। जी प्लस 2 इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, पूरी वैल्यू को एक बार प्लस में लिखना है, इस साइन को पॉजिटिव में, फिर एक बार इस साइन को नेगेटिव में लिखेंगे। ये हमारे पास आएगा जी माइनस 1 प्लस √3 आयोटा जी माइनस 1 माइनस √3 आयोटा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 2 जी क्यूब इज इक्वल्स टू 27। सिंपली इसमें भी हम दोनों तरफ क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जी होल क्यूब इज इक्वल प्लस 27 जो वो 3 का क्यूब है, तो इधर आ जाएगा 3 होल क्यूब। नेक्स्ट आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला मैं बोल रही हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मीन जी प्लस 3। नेक्स्ट स्टेप में ए स्क्र मीन जी का स्क्र माइनस ए बी, ठीक है। तो ये हमारे पास -3z आ जाएगा प्लस बी का स्क्र, बी हमारे पास 3 है तो इधर 3 का स्क्र आ जाएगा हमारे पास 9, ठीक है। ये फॉर्मूला ओपन हो गया क्यूब का। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे z प्लस 3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेंटर वाली टर्म जो है वो कंप्लीटिंग स्क्र जो है वो नहीं फॉर्म कर रही, तो हमने जो है ना इसका सेंटर वाली टर्म को ब्रेक करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 करके। पिछली भी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया था कि z के साथ जो वैल्यू गिवन है उसको आप 2 पे डिवाइड करके इसका कंप्लीटिंग स्क्र बनाओगे, और उसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। जी स्क्र माइनस 3z प्लस 3/2 होल स्क्र, ठीक है। एंड एक बार इसको माइनस में लिखेंगे 3/2 होल स्क्र प्लस 9। नेक्स्ट जी प्लस 3, यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीटिंग स्क्र बन चुका हुआ है, और यहाँ पर फुल फार्मूला जो है ना वो अप्लाई हो रहा है। ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, तो इसको सिंपली हम जो है ना इस फॉर्म में लिख लेते हैं। ए वैल्यू जी की है, माइनस साइन सेंटर वाला यूज़ करेंगे, और बी 3/2 का होल स्क्र आ जाएगा यहाँ पर। होल स्क्र की फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट साथ वाला जो स्क्र है उसको हम ओपन करके सोल्व कर लेंगे। 3 का स्क्र लेंगे 9 आएगा, 2 का स्क्र 4 प्लस 9 एज इट इज़। 9 के नीचे 1 लगाएंगे इसको फ्रैक्शन बना के, तो हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके। ये वैल्यू एज इट इज़ आती जाएगी, इसको लिख देंगे। माइनस यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 4 और 1 का 4 आएगा। 4 की टेबल में 4 1 पे आता है। 4 1 4 9 1 9 प्लस 1 4 4 और 4 9 36। जी माइनस 3/2 स्क्र
माइनस प्लस माइनस माइनस, जब आप सोल्व करेंगे तो 36 माइनस 9 करेंगे 27 आएगा। 36 बिग वैल्यूज़ के साथ प्लस साइन है तो सेंटर वाला साइन हमारा प्लस हो जाएगा। 27/4 आएगा। प्लस साइन को ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके माइनस माइनस में कन्वर्ट करेंगे, बाकी वैल्यू एज इट इज़ नोट करेंगे। जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर, प्लस साइन ब्रेक करेंगे, माइनस माइनस 1 पुट करेंगे, 27/4 आ जाएगा हमारे पास। जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर पुट कर देंगे, आयोटा स्क्वायर एंड 27/4 जी प्लस 3 जी माइनस 3/2 होल स्क्वायर जो है वो तो आपके पास आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और 27 का तो स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, पॉइंट्स में आएगा, तो पॉइंट्स में लेने के लिए आप फैक्टराइज कर लेंगे सिंपली, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाय 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2, और अब ये होल स्क्वायर में हमारे पास वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। उसको एक बार प्लस में लिख देंगे और एक बार हम माइनस में लिख देंगे। जी माइनस 3/2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 आयोटा, ये प्लस में एक बार लिख दिया और एक बार अब इसको माइनस में लिख देंगे। जी माइनस 3/2 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। पार्ट 3 जी क्यूब माइनस 2 जी स्क्वायर प्लस 16 जी माइनस 32। तो इसमें हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, आपने 2 का पेयर बनाना है और उनमें से सिंपली कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन आ रहा है हमारे पास जी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा जी माइनस 2, और लास्ट 2 वैल्यूज़ में से हमारे पास 16 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा हमारे पास जी माइनस 16 टू द 32। तो जी माइनस 2 दोनों सेम पेयर जो है वो आपने इधर कॉमन में लिख लेना है, और बाहर वैल्यू है जी स्क्वायर प्लस 16 वो एज इट इज़ यहाँ नोट कर लिया। नेक्स्ट जी माइनस 2 एज इट इज़ लिखा, और हम इसको देखते हैं इसके ऊपर फैक्टराइज जो है ना वो पॉसिबल है। हम इसमें सिंपली जो है वो प्लस साइन को ब्रेक करेंगे और उसको माइनस माइनस 1 में कन्वर्ट करके लिखेंगे, देन 16 पुट करेंगे जी माइनस 2। अब जी स्क्वायर माइनस 1 की जगह आपने सिंपली आयोटा स्क्वायर पुट कर देना, क्योंकि माइनस 1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर होता है। 16 एज इट इज़ आएगा। अब हम इसका होल स्क्वायर जो है वो फॉर्म कर लेंगे, जी माइनस 2 एज इट इज़ आएगा, और इसका होल स्क्वायर बनाने के लिए जी होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, सेंटर में माइनस 16 जो 4 का स्क्वायर है तो 4 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपली इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास इसमें फैक्टराइज हो जाएगा। इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे, जी प्लस 4 आयोटा एंड जी माइनस 4 आयोटा, एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 4 जी4 प्लस 21 जी स्क्वायर माइनस 100। अब इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, 100 को जी के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एज इट इज़ आएगा। मिड टर्म ब्रेक करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इस पोलिनोमियल की मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 100 के देखेंगे पेयर कौन से बनते हैं, 25 4 दर 100। अगर 25 के साथ प्लस और 4 के साथ माइनस लगाएं तो प्लस माइनस माइनस एंड 21 आएगा हमारे पास। तो हम ये वाला पेयर जो है वो 21 से रिप्लेस कर देंगे। 21 की जगह आपने 25 प्लस 25 एंड माइनस 4 जी स्क्वायर लगा देना है। जी स्टूडेंट, इस स्टेप में ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से कि 21 था मैंने लगा दिया जबकि 25 लगाना था। ठीक है, ये पेयर 21 को तो हमने रिप्लेस किया, मिड टर्म हमने ब्रेक कर दी, 25 और 4 आएगा उसकी जगह, 25 जी स्क्वायर माइनस 4 जी स्क्वायर। और अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रहा है जी बार 2, जी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा जी स्क्वायर प्लस 25, और यहाँ से माइनस 4 कॉमन आ रहा है, अंदर रह जाएगा जी स्क्वायर माइनस 25। अब ये दो सेम पेयर हो गए हैं, आपने इनको सिंपली लिखना है, बाहर माइनस है अंदर का साइन भी चेंज करेंगे, बिल्कुल सेम पेयर हैं दोनों, तो इनको सिंगल टाइम हम राइट कर लेंगे, जी स्क्वायर माइनस 4 एंड जी स्क्वायर प्लस 25। जी होल स्क्वायर माइनस 4 जो है वो 2 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें भी सबसे पहले तो हम साइन को चेंज करेंगे, जी स्क्वायर प्लस साइन को ब्रेक करके माइनस माइनस 1 पुट करेंगे, 25 एज इट इज़ आएगा। जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, जी प्लस 2 एंड जी माइनस 2। और इस वाले पोर्शन में हम सबसे पहले इसका होल स्क्वायर बनाएंगे, देन इसको एक बार प्लस और माइनस में लिखेंगे, जी स्क्वायर जी होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। डायरेक्ट लिख रही हूँ, -1 की जगह आयोटा स्क्वायर, और जब इन दोनों का होल स्क्वायर लिया तो 25 और आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 5 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। अब सिंपली उसको भी एक बार प्लस और माइनस में लिख देंगे, जी प्लस 2 जी माइनस 2, एंड इसके ऊपर भी जी प्लस 5 आयोटा एंड जी माइनस 5 आयोटा। सिंपली हमने इस पेयर को भी एक बार प्लस और माइनस में लिख दिया। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 जी पार्ट 4 माइनस 16। अब इसमें सिंपली दोनों हमारे पास होल स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं, तो दोनों का डायरेक्ट होल स्क्वायर लेंगे, जी स्क्वायर होल स्क्वायर
4 पार्ट की जगह आएगा -16 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेंगे। फॉर्मूला भी मैंने मेंशन कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो ये आ जाएगा z² -4 एंड z² +4, एक बार माइनस में और एक बार हमने प्लस में लिख दिया। उसके बाद हम यहाँ सेंटर वाला साइन जो है वो पहले ब्रेक कर लेंगे। उसकी जगह आपने -1 लगा देना है और -1 जो है वो आयोटा स्क्वायर के इक्वल है, तो एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों पेयर हैं, इन दोनों के ऊपर ये फॉर्मूला अगेन अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर बन रहा है। तो ये इनको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, z होल स्क्वायर -2 होल स्क्वायर। इस साइड पे अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा z होल स्क्वायर -2 आयोटा होल स्क्वायर। सिंपली इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा z +2 z -2, ये इसका फॉर्मूला ओपन होगा। नेक्स्ट इस साइड का करेंगे तो z +2 आयोटा एंड z -2 आयोटा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 z4 + 3z² -4, और इसमें भी हम सिंपली क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। मिड टर्म 3z² है, मिड टर्म को ब्रेक करके हमने लगा देना है 4 and 1, मीन्स 4z² -1z² लगाएंगे तो मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। मिड टर्म के पेयर लगाने की वजह से इसकी 4 वैल्यूज़ कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इनमें 2 वैल्यूज़ का पेयर बनाएंगे और उनमें से कॉमन ले लेंगे। फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से कॉमन वैल्यू आ रही है z² कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4 -1, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास रह जाएगा z², बाहर माइनस से अंदर का साइन प्लस हो जाएगा तो अंदर रह जाएगा एज इट इज़ 4। उसके बाद हमारे पास ये दो पेयर बिल्कुल सेम हो गए हैं और उसमें फैक्टराइजेशन करके लिख लेंगे z² -1 एंड z² +4। अब इसके ऊपर भी फार्मूला जो है वो कंप्लीट स्क्वायर का लगा देंगे, z होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर सबसे पहले तो प्लस साइन जो है उसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। z² -1 × 4, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर चुके हैं तो इसको हम एक बार प्लस और माइनस में लिख सकते हैं, z +1 एंड z -1, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास z होल स्क्वायर, और इसमें आप फार्मूला बना के लिखेंगे 4 जो है वो किसका होल स्क्वायर है, 2 का, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -2 और -1 की जगह आप आयोटा स्क्वायर लगाएंगे और आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा 2 आयोटा होल स्क्वायर। z +1 z -1, अब इनको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख देंगे, z +2 आयोटा एंड z -2 आयोटा, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 7 z4 + 5z² +6, सिंपली अब इसमें भी हमारे पास 3 टर्म्स हैं तो हमने सिंपली मिड टर्म ब्रेक करना है। 6 1 6 के हम पेयर बनाएंगे। 3 2 6 का पेयर ही अगर हम चूज़ करते हैं, +3 एंड +2 लगाते हैं तो हमारे पास मिड टर्म ब्रेक होगी। तो मिड टर्म को ब्रेक करके आपने क्या लगा देना है, ये पेयर लगा देना है +3 एंड +2 का। तो ये हमारे पास आ जाएगा z4 + 3z² + 2z² +6। सिंपली हमने दो का पेयर बनाना है, उनमें से कॉमन लेंगे। फर्स्ट 2 पेयर में से फर्स्ट 2 वैल्यूज़ में से हमारे पास z² कॉमन आ रहा है, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा अंदर z² +3 एज इट इज़ +2, यहाँ लास्ट 2 वैल्यूज़ में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर रह जाएगा z² +3, और z² +3 z² +3 ये कॉमन वैल्यू एज इट इज़ हमने लिखी, एंड देन बाकी हमारे पास बच जाएगा z² +2 नोट करेंगे। अब ये हमारे पास 2 पेयर बन गए हैं लेकिन दोनों के दरमियान में पॉजिटिव साइन है, तो सिंपली हम पिछले वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे। प्लस साइन को ब्रेक करेंगे, उसकी जगह -1 पुट करेंगे ताकि हमारे पास फार्मूला की शेप बन जाए। z² -1 की जगह हमने आयोटा स्क्वायर पुट किया, z² - आयोटा स्क्वायर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर हमने जब पुट करेंगे तो z² -1 की जगह आयोटा स्क्वायर आएगा, 2 एज इट इज़ लगाएंगे। अब सिंपली हम इनके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a² - b² = a + b एंड a - b वाला। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे z होल स्क्वायर माइनस, अब 3 का तो होल स्क्वायर नहीं बन सकता तो उसके ऊपर हम स्क्वायर रूट लगाएंगे। जिस चीज़ का होल स्क्वायर नहीं बनता उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा के मेंशन करते हैं कि इसका होल स्क्वायर नहीं बन रहा, तो उसका आयोटा के साथ स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट 3 आयोटा होल स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर की फॉर्म कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट इधर करेंगे z² माइनस, अब 2 का भी स्क्वायर, 2 भी किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बन रहा तो 2 के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर रूट 2 लिखेंगे एंड आयोटा होल स्क्वायर। अब सिंपली इन वैल्यूज़ को एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे दोनों पेयर्स को, z + स्क्वायर रूट 3 आयोटा एंड z माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और दूसरा पेयर में भी z + स्क्वायर रूट 2 आयोटा एंड z माइनस स्क्वायर रूट 2 आयोटा, एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट नंबर 8 z4 - 32 z² - 3969। अब इसमें भी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे। सिंपली ये पॉलिनोमियल हमें गिवन है, इसमें मिड टर्म ब्रेक करेंगे और 3969 हमारे पास थोड़ी सी बिग वैल्यू है तो इसका पेयर हमारे पास आएगा 49 × 81। ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। 3969 का पेयर आएगा 49 × 81।
अब आपने सिंपली मिड टर्म को ब्रेक करना है, 32 मिड टर्म है, इसको ब्रेक करके हमारे पास आ जाएगा -81 एंड +49, प्लस माइनस माइनस जब करेंगे तो हमारे पास -32 आना चाहिए। इसलिए बिग वाली वैल्यू के साथ हमने नेगेटिव साइन लगाया और स्मॉल वैल्यू के साथ पॉजिटिव साइन लगाया। अब ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ हो गई हैं। 4 वैल्यूज़ में से 2 का पेयर बनाएंगे। फर्स्ट 2 में से देखेंगे कॉमन हमारे पास आ रहा है जी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा हमारे पास जी स्क्वायर -81 और इन दोनों वैल्यूज़ में से 49 कॉमन आएगा और 49 कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास रह जाएगा जी स्क्वायर। अब इस वैल्यू को 49 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 81 आएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये दो पेयर सेम हो गए, वो हम नोट कर लेंगे एज इट इज़ जी स्क्वायर +49 एंड जी स्क्वायर -81 और अब इन दोनों के ऊपर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। पहले देख लेते हैं 49 वाला जो पेयर है उसमें पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन को ब्रेक कर लेते हैं -1 में, तो ये हमारे पास आ जाएगा 49 आयोटा स्क्वायर और दूसरी वाली तो ऑलरेडी होल स्क्वायर फॉर्म कर रही है, तो होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे जी होल स्क्वायर -7 आयोटा होल स्क्वायर एंड जी होल स्क्वायर -9 होल स्क्वायर और एक बार इनको प्लस में और माइनस में लिखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -7 आयोटा एंड जी +7 आयोटा। इनको भी इस पेयर को एक बार प्लस में और माइनस में लिखेंगे जी -9 एंड जी +9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।